बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 46 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त से हमें एक नए दौर का आगाज होता हुआ दिखाया जाएगा। और इस वीडियो की जानब भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है हिस्ट्री विद उसामा, तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। İki sultana yer yoktur Selahaddin. ट्रेलर के पहले ही सीन में वही डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में सुना था, जहां पर गुमुश्तकीन ने ये बात बोली थी कि इस दुनिया में दो सुल्तानों की कोई जगह नहीं है। तो मेरे अंदाजे से ये वो बात सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोल रहे थे, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन ने उनको मिस्र का सुल्तान बनाया था और उसी हवाले से गुमुश्तकीन ने ये बात बोली होगी। Esaretin uzun sürmeyecek. Esareti aradığın gözlerimde bulacağım tek şey cesaretim olur. जैसा कि आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बोरू को ये वजीफा दिया था कि वो अपने भाइयों यानी कि कोकबरू और काराकुश का पता लगाए और उनको बचाने की कोशिश करे, और इसीलिए अब वो आयला किले की जानब गए थे जहां पर वो सायरा की कैद में फंस चुके हैं। और सायरा ये बात बोल रही है कि आपकी कैद ज्यादा अरसे तक बाकी नहीं रहेगी, जिस पर बोरू ये बात बोल रहे हैं कि आप जिन आंखों में कैद को तलाश कर रही हैं उनमें सिर्फ आपको हिम्मत ही नजर आएगी। Sen bize tuzak kurdun. इन सीन्स में हम बोरू को एक जंगजू के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं। तो ये एक किले में एक खेल रचाया जाएगा ताकि बोरू को मारा जा सके, और यहाँ पर ये खेल रचाने वाली और कोई नहीं बल्कि सायरा ही होगी। लेकिन बोरू उस जंगजू को भी मार देंगे जैसा कि इस सीन में हमने देखा। और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो गुमुश्तकीन से ये बात बोल रहे हैं कि आपने हमारे लिए जाल बिछाया। Emir Yaruşin'in de kanı senin elinde. Kral Amalrik'ten sonra tahtın sahibi Balvin'dir. यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि अमीर यारूकी का खून भी आपके ही हाथों में, और इस बात में कोई झूठ नहीं है क्योंकि गुमुश्तकीन ने ही अमीर यारूकी को मारा था। लेकिन वो कोई ना कोई चाल लाजमी चलेगा। और उसके बाद मारिया दिखाई जा रही है जिसको कराल अमालरिक तलाक दे चुके थे, लेकिन वो सबको बता नहीं पाए और उसी वक्त उनकी वफात हो गई। तो इसलिए अब मारिया उस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए यहाँ पर ये बात बोल रही है कि बादशाह अमालरिक के बाद अब तख्त का वारिस बाल्दविन है। Eyle Kalesi'nde esir edilmiş. अब यहाँ पर अलियसा का डायलॉग सुनाई दे रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो बोरू के साथ मौजूद थे जब वो आयला किले की जानब बढ़े थे, और अब वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसी बात की खबर दे रहे हैं कि बोरू को आयला किले में कैद कर दिया गया है। और इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यही बात बोली कि क्या मतलब कि किस तरह की बात कर रहे हैं आप। तो देखते हैं कि अब सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या इकदाम करेंगे। Eğer William'ı biraz tanıyorsa Baldwin'i tahttan çekilmeye razı edecektir. इस सीन में लॉर्ड गाय का डायलॉग सुनाई दे रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि उसका इत्तेफाक अब मारिया के साथ होने वाला है, और वो मारिया को यही बात बोल रहा है कि अगर आप विलियम को थोड़ा सा भी जानती हैं, यानी जरा सा भी अगर आप उनको जानती हैं कि विलियम किस तरह का है, तो आपको पता होना चाहिए कि विलियम बाल्दविन को तख्त से दस्तबरदार होने पर कायल कर लेगा। तो देखते हैं कि मारिया का इस बात पर क्या रिएक्शन होता है और वो अब क्या करेगी। Beni taht naibi yapacak rey Eyla'da. O yaşıyor mu? यहाँ पर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी और गुमुश्तकीन को देख सकते हैं, और यहाँ पर अब दोनों ही तख्त के नायब बनने के लिए शायद बैठे हों। और गुमुश्तकीन ये बात बोल रहा है कि जो चीज मुझे तख्त का नायब बनाएगी वो
आइला किले में है। तो देखते हैं कि उस किले में ऐसा क्या है, और वहीं पर बोरू भी मौजूद है और उस पर उनका जो खास आदमी है वो ये बात बोल रहा है कि क्या ये सच है। तो देखते हैं कि क्या बात होगी। और गुमुश्तकीन ने ये बात भी अभी तक छुपाई हुई है कि सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन अयूबी को इस तख्त का नायब बना कर गए हैं। Kudüs için Kudüs krallığından vazgeçiyor. इन सीन्स में एक जानब आइला किले में बोरू के सामने एक जंगजू आता हुआ नजर आ रहा है, और अब ये जंगजू कौन होगा ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, जिसको देखकर बोरू भी हैरान नजर आ रहा है। और उसके बाद बाल्दविन का डायलॉग सुनाई दे रहा है, और बाल्दविन ये बात बोल रहा है कि कुदुस के लिए मैं कुदुस के तख्त से दस्तबरदार होता हूँ। तो ऐसा लगता है कि विलियम्स ने बाल्दविन को तख्त से दस्तबरदार होने पर कायल कर ही लिया। Hayatlarınızı karı koca olarak birleştireceksiniz. एक जानब यहाँ पर शातिलोन लतीफ को शहीद करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी एक किस्म की चाल ही है ताकि बाल्दविन का मजीद इलाज ना किया जा सके, या इसी तरह की कोई साजिश ही होगी। जबकि दूसरी जानब बेलियन और सबिल्ला की शादी होती हुई नजर आ रही है, और जो विलियम्स है वो ये बात बोल रहे हैं कि आप सारी जिंदगी मियाँ और बीवी बनकर गुजारेंगे, यानी विलियम्स ही इन दोनों की शादी कराते हुए नजर आ रहे हैं। Sen teslim olmadıkça kurtuluş yok. यहाँ पर अब लुटेरों को दिखाया जा रहा है, तो ये गुमुश्तकीन की ही कोई ना कोई चाल होगी ताकि वो अपना नाम साफ कर सके। और यहाँ पर वो लुटेरा यही बात बोल रहा है कि जब तक आप लोग हार नहीं मानते तब तक आप बच नहीं सकते। और उसके बाद गुमुश्तकीन ही उन लुटेरों को मारता हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ सलाहुद्दीन अयूबी भी किले की जानब बढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं इस सीन में। Sana esirleri teslim etmeyeceğim. Ben istediğimi önünde sonunda alırım Mila. यहाँ पर भी अब सलाहुद्दीन अयूबी कौंतेस मिला के सामने मौजूद हैं, और सलाहुद्दीन अयूबी को कौंतेस मिला ये बात बोल रही है कि मैं कैदियों को आपके हवाले नहीं करूंगी। जिसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी ये बात बोल रहे हैं कि मैं आखिरकार जो चीज चाहता हूँ उसे हासिल कर ही लेता हूँ मिला। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक्शन सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो गुमुश्तकीन भी वहीं पर मौजूद है। तो ऐसा लगता है कि गुमुश्तकीन ही कैदियों को बचाने में सलाहुद्दीन अयूबी की मदद करेगा। ट्रेलर के इख्तिताम में बोरू किसी शख्स को देखने के बाद गोकपुरु का नाम पुकार रहे हैं। तो लगता है कि गोकपुरु तो उनको मिल चुका है और इसीलिए उन्होंने उनका नाम पुकारा है। और देखते हैं कि मजीद क्या चीजें हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ ये बात भी देखनी होगी कि गुमुश्तकीन सलाहुद्दीन अयूबी की मदद क्यों कर रहा है, जबकि वो आगे चलकर हरीफ बनने वाले हैं, यानी एक दूसरे के साथ मुकाबला करने वाले हैं और हमें इक़्तिदार की लड़ाई देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।